क्या सीखेंगे बच्चों हम आज? मेरी माँ। माँ के बारे में कि हमारी माँ हमें कितना प्यार करती है। क्या सीखेंगे? अच्छे से बोलो। हमारी माँ कितने प्यार से प्यार करती है। हाँ, कितना प्यार करती है। कितना प्यार करती है बताओ? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। कैसे कैसे करती है? देखो, सुबह सबसे पहले उठती है। क्या करती है तुम्हारी माँ? सबसे पहले और चाय बनाती है और तुम्हारे सिर पे से ऐसे हाथ फेरती होगी कि उठो बच्चा, चाय पी लो, स्कूल जाना है। करती होगी ना? यस मैम। और तुम्हें चाय पिला के नहलाता कौन है? माँ। कपड़े कौन पहनाता है स्कूल के? स्कूल छोड़ने कौन जाता है? माँ। नाश्ता कौन कराता है? माँ। टिफिन पैक कौन करता है? माँ। स्कूल से लेके कौन आता है? माँ। तो माँ क्या है? अपनी सबसे प्यारी, सबसे प्यारी, बहुत ज़्यादा ख्याल करने वाली। बहुत ज़्यादा ख्याल करने वाली। माँ का कोई बड़ी से बड़ी परिभाषा माँ का पूरा शब्द पूरा नहीं कर सकती। पूरा वाक्य, पूरा शब्द, पूरा भाषण माँ का पूरा नहीं हो सकता। माँ के ऊपर हम जितना लिखे उतना कम है। माँ के ऊपर जितना लिखे उतना कम है। जितना सोचे उतना कम है। रियल में हमारी माँ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। चाहे कितने भी बच्चे हों, माँ सबसे एक जैसा प्यार करती है। कैसा करती है? एक जैसा। बिल्कुल एक जैसा प्यार करती है और किसी में भेदभाव नहीं करती। बच्चों को लगता होगा जो बच्चा बीमार होगा माँ उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा देगी, देती है ना। उसको अपने पास सुलाएगी, दवाई खिलाएगी, अपने हाथ से खाना खिलाएगी, है ना। और एक बच्चा इंटेलिजेंट है और एक नालायक है तो माँ देखना नालायक को थोड़ा ज़्यादा सिखाने की कोशिश करेगी कि ये बच्चा तो मेरा होशियार है, अपने आप पढ़ लेगा। जो नालायक है थोड़ा उसको पढ़ा दूँ, वो भी आगे हो जाएगा, टीचर की मार नहीं खाएगा। सोचती है ना माँ। पर बच्चे को क्या लगता है? नहीं, मेरी माँ भेदभाव कर रही। माँ कभी किस बच्चों में क्या नहीं करती? माँ एक जैसा प्यार करती है। कैसा प्यार करती है? एक जैसा। एक जैसा प्यार करती है। किसी ने बहुत ही अच्छा लिखा है। क्या लिखा है किसी ने? बहुत ही अच्छा। दुनिया में एक ही जगह है जहाँ हम बड़े होते हैं। दुनिया में एक ही जगह है जहाँ हम बड़े होते हैं। वो जगह पेट है, माँ का पेट। वो जगह जहाँ हम माँ के पेट में शुरू में एकदम छोटे से होते हैं, वहाँ स्टार्ट में वहाँ से बड़ा होना स्टार्ट करते हैं ना। और माँ को दिखते हैं हम पेट में कैसे हैं, क्या हैं, क्या नाम है। और बिना देखे माँ हमसे प्यार करती है, पेट में करती है ना। कि अब मेरा बच्चा कितने महीने का हो गया? 2 महीने का। अब 3 का, अब 4 का, अब 5 का, अब 6 का, अब 7 का, अब 8 का, अब 9 का। अब बच्चे की थोड़ी धड़कन स्टार्ट होगी। माँ फोटोकॉपी करा के आती है ना, उस 10 बार उठा के देखती है उसको। जाए अल्ट्रासाउंड करा के आती है कि मेरा बच्चा ऐसा होगा, मेरा बच्चा ऐसा होगा। एकदम चूहे की तरह दिखता है, उसको भी 1000 बार देखती है। और वो धड़कन को देख के इतना खुश हो जाती है कि मैं आज अपने बच्चे की धड़कन सुन के आती हूँ। सबको बताती घूमती है कि मैं अपने बच्चे की क्या सुन के आई हूँ? धड़कन। धड़कन। ठीक है। बिना देखे प्यार करती है। कैसे करती है वो प्यार? बिना देखे। उसे क्या कहते हैं? ब्लाइंड लव। क्या कहते हैं उसे? बिना देखे प्यार करना, अंधा प्यार। अंधा प्यार। कितना प्यार करती है माँ हमें? बहुत ज़्यादा। मेरे हिस्से का जगती है माँ, मेरे हिस्से का जगती है माँ, मेरे हिस्से का सो जाती है माँ। मेरे हिस्से का सो जाती है माँ। अभी देखना कभी अगर तुम्हारा कोई काम बाकी होगा ना तो तुम्हारे हिस्से का काम कर देगी फटक से। जैसे तुम्हारे ड्रेसें वगैरह प्रेस करके सोनी हो, धो के सोनी हो सुबह सुबह, या तुम्हारा और कोई काम हो, जूते पॉलिश करना हो, तो तुम्हारे हिस्से का जगती है। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही हो और तुम्हें सोना हो तो मम्मी आपको बोलोगे नहीं मम्मी काम छोड़ दो, आप मेरे पास सो जाओ, तो तुम्हारे हिस्से का सो भी जाएगी माँ तुम्हारे पास। होता है ना ऐसा बहुत बार। तुम छोटे थे होता होगा ना। अभी देखो रियान बीमार है तो करती होगी ना, ध्यान कितना देती होगी रियान पे माँ? बहुत देती है। बच्चों को समझ में नहीं आता ये बातें। सारे बच्चे एक जैसे लगते हैं माँ को। कैसे लगते? बच्चे एक जैसे लगते हैं माँ को। ना करती दिखावा, ना करती दिखावा, हिफाजत का, हिफाजत का। बस भूखों को खिलाती है माँ। भूखों को खिलाती है माँ। देखो माँ सबकी हिफाजत करती है बिना दिखावे के, करती है ना। कभी ये बोलती है कि मैंने तुम्हें बड़ा कर दिया इतना? कोई कर्ज कर तार सकता है माँ का?
ऐसे ही, शाबाश। ये दुनिया हो दुनिया के लिए, तब हम क्या सोचते हैं, ये दुनिया हो दुनिया के लिए। कोई दुनिया तुम्हारा ख्याल रखता है? नो मैम। कोई रखता है दुनिया? नो मैम। तो ये दुनिया दुनिया के लिए हुई, तुम्हारे लिए तो क्या है तुम्हारी? माँ। शाबाश, क्या है तुम्हारी? माँ। माँ की बराबरी क्या कोई कर पाएगा? माँ की बराबरी कोई कर पाएगा? नो मैम। मंदिरों में खुदा को पूजते हो, हम मंदिरों में खुदा को पूजते ना, और पूजना भी चाहिए, मंदिरों में खुदा को भी पूजना चाहिए, लेकिन उससे पहले माँ बाप को भी पूजना चाहिए। सुबह उठते हैं तो माँ बाप के जैसे हमने पैर छू दिए, मम्मी को थोड़ा प्यार कर दिया, उठते ही गुड मॉर्निंग मम्मा बोल के, है ना, हाथ फेरते हुए ऐसे मम्मी के गालों पे, तो मम्मी को बहुत अच्छा लगता है। छोटे होते हो तब, है ना, और बड़े होते हो तो ऐसे बोल दो गुड मॉर्निंग मम्मा, अच्छा लगता है ना। पापा को बोल दो, तो फिर उसके बाद आप मंदिर नहा धो के अपनी पूजा भी कर लो। बोलते ना, सबसे पहले लूँगी मैं अपनी मम्मी डैडी का नाम। सबसे पहले क्या लेते हैं? मम्मी डैडी। बोलते ना गाना, मुझे माफ़ करना ओ साईं बाबा, सबसे पहले लूँगी मैं अपने मम्मी डैडी का नाम। माँ के पैर पकड़ लो, जमी पर जन्नत मिल जाएगी। पैर पकड़ लो, जमीन पे जन्नत मिल। हाँ, हमें कहीं ठोकरे खाने की, दूर दूर जाने की जरूरत नहीं है। माँ के बाप के पैर पकड़ दो तो जमी पे जन्नत मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा, है ना। कभी पेड़ों से मत पूछना फल देने में क्या क्या सहते हैं। कभी पेड़ों से मत पूछना फल देने में क्या क्या सहते हैं। कितना अच्छा लाइनिंग लिखा है किसी ने कि कभी पेड़ों से मत पूछना फल देने में क्या क्या सहते हैं। कभी पेड़ों से मत पूछना फल देने में क्या क्या सहते हैं। ये उदाहरण दिया गया है माँ पे। इस उदाहरण को अभी मैं पूरा करती हूँ। जैसे माँ अपनी कोख में औलाद को जन्मी है, जैसे माँ अपनी कोख में औलाद को जन्मी है, उसे कभी मत पूछना कि बर्दाश्त किसे कहते हैं। उससे कभी मत पूछना बर्दाश्त किसे कहते हैं। सोचो वो कष्ट सोचो कष्ट जब माँ बच्चे को पैदा करती है, जब माँ बच्चों को पैदा करती है, बदन की सारी हड्डियाँ एक साथ चटक जाए, बदन की सारी हड्डियाँ एक साथ चटक जाए, बल्कि सारे शरीर की हड्डियाँ एक साथ चटक जाए, बस उतना दर्द हुआ, बस उतना दर्द हुआ, बस तेरे जन्म पर बस तेरे जन्म पर इतना दर्द हुआ। इतना दर्द हुआ। कितना दर्द हुआ। और बस माँ ने क्या शब्द बोला है, बस बदन की सारी हड्डियाँ चटक जाए बेटा, बस तेरे जन्म पर मेरे को बस इतना सा दर्द हुआ। कितना छोटा सा शब्द बोल दिया और माँ को कितना दर्द सहना किया होगा आपके जन्म पे। कितना अच्छा इन्होंने बोला है। और बच्चा बड़ा होके क्या बोलता है, माँ मैं तुझे प्यार तो बहुत करता हूँ, माँ मैं तुझे प्यार तो बहुत करता हूँ, पर तेरे लिए वक्त नहीं निकाल सकता, तेरे लिए वक्त नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे बड़ा आदमी बनना है, क्योंकि मुझे बड़ा आदमी बनना है, क्योंकि मुझे बड़ा आदमी बनना है। माँ मुझे बड़ा आदमी में बनने में बहुत कुछ सहना पड़ता है, माँ मुझे बड़ा आदमी बनने में बहुत सहना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। बहुत कुछ सहना चाहे कितना भी क्यों ना सहना पड़े, क्या हम माँ के लिए वक्त नहीं निकाल सकते? पर आप कोई भी बड़ा होके नहीं निकालता है। अब तो तुम भाग के जाते हो, ट्यूशन की छुट्टी होगी भाग के माँ के चिपक जाते हो। जब बड़े होते हो माँ कितना भी अच्छा खाना बना दे, कुछ भी बोला दे, तब भी तुम्हें ये लगता है कि नहीं फ्रेंड अच्छे हैं, माँ नहीं, वो काम अच्छा है माँ नहीं, होटल का खाना अच्छा है माँ नहीं। माँ तुम वहाँ से छुट्टी होगी ना, उससे पहले बना के रख देती है बहुत अच्छा खाना कि बच्चे आएंगे जल्दी से खाना बन जाए, और जो बच्चे को पसंद होगा वो बना के खिलाती है ना, कि मेरे बच्चे को ये सब्ज़ी पसंद नहीं है, ये नहीं खाएंगे, वो पसंद नहीं है, वो नहीं खाएंगे। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब क्या सोचते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है माँ के लिए, कि उसको बड़ा आदमी बनना है। क्या बनना है? और पता नहीं उसे क्या क्या सहन कर। अरे कुछ भी सहन करना पड़े, माँ ने क्या क्या सहन किया है तेरे लिए, कुछ वक्त अपनी माँ को भी दे दे। अगर बच्चे को चोट लग जाए, अगर बच्चों को चोट लग जाए तो वो सोच लो माँ को चोट लगी है, माँ को दर्द होता है। किसको चोट लगी है? वो माँ को। अगर बच्चा बीमार हो जाए तो ये सोच लो माँ बीमार हुई है, बच्चा नहीं। अगर बच्चा फैल भी हो गया तो ये सोच लो बच्चा फैल नहीं हुआ, कौन फैल हुई है? माँ।
माँ तुम पढ़ते हो तब भी बोलती है बच्चों अच्छे से पढ़ो, अच्छे से खाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, हर चीज़ का रखती है ना। ट्यूशन पे कौन छोड़ने आता है? माँ। सब कुछ कौन करता है? हमारा ज़्यादातर पापा कमाते हैं, ख्याल रखते हैं, लेकिन घर का पूरा ख्याल कौन रखता है और बच्चों का? माँ। माँ बिना पूरी दुनिया क्या है हमारी? अधूरी। माँ के बिना क्या है हमारी पूरी दुनिया? अधूरी। उम्र कोई भी हो, पर चोट लगने पर पहला शब्द क्या निकलता है? अगर तुम्हें चोट लग जाए तो क्या लगता है? अगर कोई तुम्हें कोई मारता है तो क्या बोलते हो तुम? माँ। माँ बचाओ बचाओ बोलते हो ना सीधा। पहले रोते हो तब भी क्या, रोते समय क्या लगता है? मम्मी। कैसे रोते हो? माँ, है ना। इसमें देखो किसी ने कितनी अच्छी और 2 लाइनें लिखी है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। बड़ी बेबसी से सूरज से चांद करता हूँ, माँ मैं तुझे हर रोज याद करता हूँ। अच्छी लगी आप लोगों को? आपको अपनी मम्मी बाप बताओ कैसी लगती है? बहुत अच्छी। एक एक उदाहरण दो कि तुम्हारा कैसे ख्याल करती है। कैसे? वो खाना बना सकती है। कैसा? बहुत अच्छा। और तू बताओ तेरी मम्मी कैसे ख्याल करती है तुम्हारा? मेरी मम्मी कपड़ा धो के मेरे स्कूल के। शाबाश। चाहत तेरे को बेटा? मेरे मम्मी मेरे स्कूल छोड़ के। शाबाश। लेके भी कौन आता है? मम्मी। मम्मी। टिफिन कौन बनाता है? मम्मी। सारे काम ज़्यादा कौन करता है? मम्मी। मम्मी। और तेरे को? मुझे मेरी मम्मी नहलाती है। मुझे मेरी मम्मी पढ़ाती है। शाबाश। वो भूमिका, आपको अपनी मम्मी प्यार करती है? सबको मम्मी सबसे प्यार करती है, किसी की मम्मी किसी से कम ज़्यादा प्यार नहीं करती, बहुत प्यार करती है। माँ के ऊपर हम 10 लाइन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अब लिखेंगे तब कैसे? जैसे मेरी माँ का नाम सावित्री है। आप अपनी माँ का नाम बताओ। मेरी मम्मी का नाम है वो किसका है? मेरी मम्मी का नाम। मेरी मम्मी का नाम क्या है? सावित्री। और आपकी मम्मी का क्या नाम है? सरिता देवी। ऐसे अपने अपने। वह बहुत मेहनती और समझदार और दयालु है। मेरी मम्मी क्या है? बहुत मेहनती, समझदार और दयालु। रियल में मैं मेरी बता रही हूँ। रियल में मेरी मम्मी बूढ़ी हो गई अब, लेकिन बहुत मेहनती है अब भी वो अपना काम सारा खुद करती है। अपना बिस्तर तय करना, अपनी झाड़ू पोछा करना, अपने कपड़े धोना, अपना नहाना, मंदिर में जाके आती है। और हम चले जाते हैं तो हमारा भी भाग भाग के सब्जियां ला के देती है कि बच्चों हम बोलते हैं ना मम्मी ये खाएंगे, वही सब्जी ला के देती है भाग के दुकान से। चीज़ें फटाफट ला के देती है और हम बना देते हैं, क्योंकि अब मेरी मम्मी क्या होगी? बूढ़ी। और अब जब हम नहीं होते तो वो अपनी खुद भी बना लेती है। वह हर रोज़ सबसे पहले उठ जाती है। रियल में मेरी मम्मी घर में सबसे पहले उठती थी। मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि मेरी मम्मी लेट उठी हो। भाई मेरी मम्मी हमें बहुत प्यार करती थी और बहुत ख्याल रखती थी। हम सब बहन भाइयों को उठाती वो, और सबसे पहले चाय बना के लेके आती और हमें उठाती और चाय पिलाती। उसके बाद हम सारे काम करते थे। आजकल तो उठ के सबसे पहले नहाते हैं, पहले क्या होता था? सबसे पहले उठ के चाय ही पीते थे। वह हमारे लिए पौष्टिक भोजन बनाती, और फिर वह हमारे पहले गैसें नहीं होती थी, हमारे लिए चूल्हे पे रोटी बनाती थी मेरी मम्मी। स्कूल में जाने से पहले, गांव में स्कूल में तो हम अकेले ही भाग जाते थे, लेकिन चूल्हे पे रोटियां बनाती और दही के साथ हम खा के भाग जाते थे। पहले इतना सब्जियां नहीं बनती थी दिन में, रात को एक टाइम सब्जियां बनाते थे। सब्जियां वो दही और चटनी के साथ भाग के खा जाओ और स्कूल भाग जाओ। फिर दोपहर में हम आते आधी छुट्टियों में, फिर बोइये में रोटी मिलती, आके हम फटाफट खा लेते और फिर स्कूल में भाग जाते थे। वह मुझे हमेशा आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी। रियल में मेरी मम्मी ने हम सब बच्चों को आगे बढ़ाने की बहुत प्रेरणा दी है, औरों को भी बहुत प्रेरणा दी है। मेरी मम्मी ओनली 5वीं पास है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट, समझदार और मेहनती लेडीज है। वो अनपढ़ तो नहीं कह सकते, वो 5वीं पास होने के बाद भी बीए जो पढ़ रखे हैं ना आजकल के, उनको भी फेल कर सकती है। इतना माइंड है मेरी मम्मी में। आज भी योगा भी करती है वो, और हट्टी कट्टी है। बूढ़ी इतना दूर चल के आती है मेरी मम्मी, बहुत दूर तक। डेली 5 किलोमीटर चल के आती है, सुबह शाम सैर पे जाती है।
मेरी माँ सबसे अच्छी मेरी दोस्त भी है, और हमारी माँ रियल में हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। आप लोगों की भी होगी। हम कोई भी कुछ भी अगर हमसे कोई गलती हो जाए या अच्छा काम हो जाए, सबसे पहले हम अपनी माँ को बताते हैं कि माँ आज हमारे साथ ये हुआ, माँ स्कूल में आज ये हुआ। बताते होगे ना तुम भी? चाहत बताती होगी ना कि आज हमारी मैम ये बोली, आज मेरी फ्रेंड ये बोली, आज ये। तो माँ क्या होती है? हमारी सबसे अच्छी फ्रेंड। हम पापा से कुछ भी कहते हो हिचकते हैं, पापा से हम अच्छे से पैसे भी नहीं मांग सकते। मम्मी को बोलेंगे मम्मी बोलो ना पापा को पैसे दो, बोलो ना पापा को पैसे दो, बोलते हैं ना। वह मेरे मन की हर बात समझ लेती है, और माँ बिना कहे मन की बात भी समझ लेती है कि बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, समझती है ना। और सोते समय बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है। मेरी मम्मी ने हमें सोते समय बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी। पहले राजा महाराजा की बहुत कहानियाँ सुनाते थे। आजकल तो ये सुनानी ही छोड़ दी लोगों ने। पहले तो सब ऐसे बैठ जाते थे, जैसे मेरे चाचा के बच्चे, हम, मेरी मौसी के बच्चे और मेरी मम्मी, फिर हम सब बैठ के ठंडी हो चाहे गर्मी, पहले सोने से पहले बोलते थे कि मम्मी पहले कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। पहले एक बोलते, एक सुन के मन नहीं भरता, दो दो कहानियाँ सुनते थे मम्मी से। कितनी कहानियाँ सुनते थे? दो दो कहानियाँ सुन के डेली सोते थे। और तो अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते भी थी, राजा महाराजा के बारे में, चोर चपट्टों के बारे में, और रानियों के बारे में, फूलन देवी के बारे में कि वो हंस हंस जाए तो फूल खिल खिल जाए। अभी तो मेरे को बहुत कम थोड़ी थोड़ी याद है, पर बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी जो इन किताबों में आज है भी नहीं। और किस किस की माँ कहानियाँ सुनाती है? मेरी दादी। तेरी दादी सुनाती है? गाँव में जाते ना। सुनाती है कहानियाँ। तेरे को कौन सुनाता है? दादी। तेरे को चाहत? नाना। कौन? नाना। नाना। तेरे को? मम्मी। मैं तो भी अम्मा। अम्मा, दादी। हाँ, इनकी सब बच्चों को भी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं अब भी, जिनके दादा दादी हैं, माँ भी, सब सुनाते हैं कहानियाँ। अब इसको गिफ्ट दिया जाएगा भाई। इसका बर्थडे था, बर्थडे तो हम बना चुके थे, इस लड़की का गिफ्ट रह गया था। 2-3 दिन इसकी तबीयत ख़राब थी, आई नहीं। खोल के देखो बेटा क्या है, अपने आप खोलेगी। देखते हैं तेरे को पसंद आएगा ये गिफ्ट है? चाहत बिना देखे पसंद आ गया? इसकी हेल्प करो भाई बच्चे की। चलो खोलने दो, खोलने दो इसको, खोलने दो इसको खुद। अरे खोलने भी नहीं दे रही दूसरों को। क्या है चाहती इसमें? टॉय? कौन सा टॉय है? टॉय तो है, पता है मेरे को। क्या है? डॉल। तेरे को पसंद आई? निकालो, खोलो, पहले खोलो, अच्छे से खोलो इसको। ये चलता भी है, ये डोल चलती है, चलता नहीं। कैसी लगी? पहले इसके हाथ में दो, अपने हाथ में ले, चाहत अपने पास ले, ऐसे पास ले। कैसी लगी तेरे को ये डोल? सच में पसंद आई? खुश हुई तू इसको लेके? अब आप खुश हुए तो मैं भी खुश हुई। मैंने बहुत ढूंढा चाहत के लिए, क्या लूँ क्या लूँ। अब इसको चलती भी है, चाहती है। और चला थोड़ा, चाहत तेरी डोल तो चलती भी है। और अच्छे से खींच। चाहत के पास आ रही है, इधर इधर से खींचो भाई, चाहत के पास आएगी ये। ओए घूम गई, डांस कर दी चाहत तेरी डोल। इन छोटों बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ पूरी करने में बहुत अच्छा लगता है। तेरा उस दिन बर्थडे बनाया, तेरे को कैसा लगा था चाहत? अच्छा लगा था? केक कटा था तब मज़ा आया था? सब बच्चों को मज़ा आया था चाहत के बर्थडे पे? जो अच्छा पढ़ाई करेगा उन सबको मैं गिफ्ट दूंगी, जो नहीं पढ़ेगा उसको नहीं दूंगी बिल्कुल भी। हाँ, बनाते हैं बर्थडे, और बर्थडे मेरे घर पे बनाता, तब भी मैंने बोला था क्या
कर कर कर, लाइटिंग भी चस्ती है चाहत इसमें। रात में मस्त रहेगा। मैम के पास आ तो वे नाच करके दिखा रही है। एक बार फिर चला दो भाई, बच्चे की खुशी देखो। ये तो नाच करके दिखा रही है। चाहत सच में पसंद आया? का दूसरा गिफ्ट लेके आऊँ तेरे लिए? हैं? क्या दूसरा लेके आऊँ कुछ और? यही इसको दे देती हूँ भूमिका को। तेरे को पसंद नहीं है ना? पसंद नहीं है ना भूमिका, तेरे को चाहिए? नाच कर आ रही है। ये डॉल एकदम चाहत की तरह ही है। कैसी है? चाहत की जैसी है। ओए होए, चाहत भी ऐसे ही डांस करती है। वेलकम। आपको अच्छा लगा बच्चा? यस मैम। ठीक है।